बहुत खुशी के साथ ईजा इलेक्ट्रोपैथ क्लिनिक का उद्घाटन आपके किशनगंज के उत्तरपाली क्षेत्र में कर रहे हैं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये पूरे बिहार नहीं, किशन तो है ही, पूरे बिहार इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा है जो कि हम खुद मेडिसिन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इस मेडिसिन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक उन्होंने कहा कि 7 साल से मेरा चल रहा है क्लिनिक और लगभग 99% लोग सक्सेस हुए हैं। EH की मेडिसिन प्रोसेस को यूज़ करके आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, सीजर से बच सकते हैं। जो आप थायराइड की केसेस, अगर थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर का मामला है, थायराइड ग्लैंड में भी आप रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस मेडिसिन को खा के एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बाद आपको मेडिसिन नहीं लेनी होगी। जब और पैथ जब फेल होता है तब हमारी EH इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन कारगर होती है, काम करती है। ये ईजा इलेक्ट्रोपैथी नाम से क्लिनिक को ओपन किए और इसको चूज़ करने का मतलब यही है कि इसमें जो भी बीमारी है सिकोर है, जो भी मेडिसिन है सिकोर है और इसमें हर बीमारी का मेडिसिन उपलब्ध है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है केस अगर देखा जाए तो 99% हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में जो है बच्चादानी रिलेटेड जो है ऑपरेशन किया जाता है, बल्कि यूट्रस जिसको कहा जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी में है कि लेकिन हमारी जो कोशिश है कि लोग रिजल्ट्स ले, इसमें सारे डिजीज में रिजल्ट्स ले, लेकिन स्पेशली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड केसेज हैं, जैसे बल्कि यूट्रस का केस है, PCOS PCOD की केसेज है, चाहे बेल इनफर्टिलिटी में केसेज है, एजियोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मा के केसेज, वो लोग यहाँ कंसल्ट करें। डायबिटीज़ के केसेस कंसल्ट करें, थायराइड की केसेस कंसल्ट करें और चाइल्ड हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें भी आप आगे कंसल्ट कर सकते हैं। जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें अल्कोहल का कोई बेस नहीं होता है, क्लियर रहिए आप। इसमें जो मेडिसिन होता है, इसकी मेडिसिन का जो कोहेब किया जाता है उसको भी कोई अल्कोहल में कोहेब नहीं किया जाता है। इसमें कोई जड़ी बूटी को कोहेब नहीं किया जाता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मोस्टली के प्लांट्स जो होते हैं फॉरेन प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट इंडियन प्लांट्स होते हैं। तो इसमें बनाने का टेक्निक एक कोहेबेशन होता है। इलेक्ट्रो से समझा जाए तो बहुत सारी ट्रीटमेंट इसमें बहुत फास्ट होती है, जितना अदर पैथ नहीं कर पाता। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आपके DB लाइव देख रहे हैं। मैं भी किशनगंज के उत्तरपाली में मौजूद हूँ और यहाँ पर ईजा इलेक्ट्रोपैथ क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और इस खास मौके पर किशनगंज के विधायक इजहार हुसैन साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर यहाँ पर क्या क्या इस इलेक्ट्रोपैथ क्लिनिक में किस तरह की बीमारी का इलाज होगा। उससे पहले हम विधायक जी से हम जानना चाहेंगे कि इस मौके पर यहाँ पर आए हैं। सर, यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस उद्घाटन के मौके पर? जी, ईजा इलेक्ट्रोपैथिक क्लिनिक में आने का मौका मिला मुझे। आके जो बातें डॉक्टर साहब से हुई, तारिक आजम साहब से, ये जो अररिया से बिलोंग करते हैं, उनसे बहुत सारी बातें हुई। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ये पूरे बिहार नहीं, किशन तो है ही, पूरे बिहार इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में पहला ऐसा है जो कि हम खुद मेडिसिन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इस मेडिसिन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब तक उन्होंने कहा कि 7 साल से मेरा चल रहा है क्लिनिक और लगभग 99% लोग सक्सेस हुए हैं और ये बांझपन का सबसे बड़ा इलाज यहाँ हो रहा है। बांझपन का भी देख ही रहे हैं पूरे बिहार पर, हिंदुस्तान का जो मामला है बांझपन का मामला जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरह के मामला अगर आते हैं, ऐसे मेडिसिन अगर हो रहा है, ऐसी क्लिनिक खोलना है तो बहुत खुशी हो रही है हमको और किसान का एक सौभाग्य है कि ऐसी क्लिनिक खोला जाता है। और मैं सब जो आम जनता से मेरी आग्रह होगी, मेरी गुजारिश होगी कि आप इन डॉक्टर साहब से मिलें, अपनी जो समस्या है उनको कहें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन्होंने जो एश्योर किया उस हिसाब से मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी आएंगे उनको फ़ायदा होगा और सबसे इंतजार करता हूँ आएँ आप इनसे मिलें। सर, यहाँ पर दिखाए थे होम्योपैथ, एलोपैथ यहाँ पर और इलेक्ट्रोपैथ, जो कि इलेक्ट्रोपैथ का शायद किशनगंज में पहला ही कोई क्लिनिक खुला है। तो किशनगंज वासियों के लिए एक तोहफा ही समझ आया। बिल्कुल तोहफा है, मैंने कहा सौभाग्य है हम लोगों का। डॉक्टर साहब को भी हम थैंक्स देना चाहते हैं, मुबारकबाद देते हैं कि आप लोगों ने ऐसी सोच रखी और हमारे किशनगंज में आके खोले यहाँ पे। मैं उनका मुबारकबाद देता हूँ और इनके माध्यम से लोगों को फ़ायदा होगा। इससे बड़ा क्या हो सकता है, इनका स्वभाव भी मिलेगा और मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि इनके क्लिनिक अच्छी ढंग से चले और दिन दुनी रात चौगुनी इनको तरक्की हो। और एक इलाके के लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर यहाँ पर? मैं तो कहता हूँ इलाके के लोग, मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग आएँ, ऐसा कम देखा जाता है पूरे बिहार ने, पूरे हिंदुस्तान में बताया कि ऐसा बहुत ही कम जगह ऐसा है। तो 99% उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल क्योर होने का है। और बांझपन वाला जो मामला है, देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में क्या मामला है, ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसी की कमी पूरी हो जाएगी तो बहुत बड़ा
एक क्या कहिएगा उसको, देन है इनकी, डॉक्टर साहब की देन होगी इसमें। मैं इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं पूरी जनता को मेरी तरफ से शुक्रिया मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर सुल्तानगंज कॉलोनी सुल्तान मेंशन बिल्डिंग में ये क्लिनिक मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप भी आकर के यहाँ पर इलाज करा सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही सक्सेस रेट है। ये जो देख रहे हैं भाई साहब, ये डॉक्टर हैं और अंदर भी डॉक्टर हैं। हम आपसे इन सभी से मिलाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर इससे अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो कितना % है सक्सेस होने का और सबसे ज़्यादा किस बीमारी के लिए फ़ायदेमंद है। आइए हम आपको एक एक करके इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप ये बताइए कि यहाँ पर इलेक्ट्रोपैथ ये चीज़ आपने क्यों चूज़ की? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी होम्योपैथ है, एलोपैथ है, आयुर्वेद है, यूनानी है और बाकी बहुत सारे तरह तरह के हैं, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ जो कि आपने पहला ऐसा इलेक्ट्रोपैथ का क्लिनिक है जो आपने यहाँ पर स्थापित किया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से और आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप आए और हमारे हौसला को अफजाई किए और हमारे इस नए पेथ को महत्व दिए। तो मेरा नाम MD जहांगीर आलम है और मैं BEMS का डॉक्टर हूँ और मैं पिछले 4 साल से एलोपैथ में प्रैक्टिस कर रहा था। एलोपैथ में बहुत सारे दिक्कतें हैं, साइड इफ़ेक्ट है, जो पेशेंट जो है रिकवर नहीं होता है, बार बार कंप्लेन करता है, इस तरीके का बहुत सारे दिक्कत था। फिर मेरे पास कोई डिग्री नहीं था, फिर मैं इसके बारे में इलेक्ट्रोपैथ के बारे में जाना और इसमें एडमिशन लेकर इसमें कोर्स पूरा किए और आज हम तीनों मिलकर ईजा इलेक्ट्रोपैथी नाम से क्लिनिक को ओपन किए। और इसको चूज़ करने का मतलब यही है कि इसमें जो भी बीमारी है सिकोर है, जो भी मेडिसिन है सिकोर है और इसमें हर बीमारी का मेडिसिन उपलब्ध है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है केस अगर देखा जाए तो 99% हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में जो है बच्चादानी रिलेटेड जो है ऑपरेशन किया जाता है, बल्कि यूट्रस जिसको कहा जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा मेरा फोकस इसी में है कि इसको देखते हुए कि क्या कहते हैं, जैसे कुदरत का बनाया हुआ एक बॉडी में अगर किसी चीज़ का ये किया जाए तो वो बॉडी प्रॉपर नहीं रहता है। तो ऑपरेशन होने के बाद सोचता है कि हम ठीक हो जाएंगे पेशेंट, लेकिन बहुत सारा टाइम में ऐसा होता है। खुद मैं अपनी मम्मी को देखा हूँ, 2016 में मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ था AH का और आज तक जो है मेडिसिन लेती जा रही है और स्वस्थ नहीं है। तो इसको देखते हुए सबसे ज़्यादा मुझे सदमा लगा और आज तक मैं परेशान हूँ मम्मी को लेकर। इसको देखकर मैंने बहुत सारा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम इलेक्ट्रोपैथी है और इसमें मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत सारा रिजल्ट ले रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहें तो डायबिटीज़, थायराइड और बल्कि इनफर्टिलिटी का सबसे ज़्यादा रिजल्ट है। और जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं जड़ से ख़त्म करेंगे। जितने भी हॉस्पिटल में ये केसेस हो रहे हैं इसको ख़त्म करेंगे हम लोग। दवाई के जरिए से ही पेशेंट को ठीक करेंगे और जो है उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो इसके रिजल्ट से मैं इसको जो है ज्वाइन किया हूं और इसमें डॉक्टरी कर रहा हूं। तो ये पूरी तरीके से क्योर है? पूरी तरीके से ये अगर कहा जाए 99% क्योर है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं? साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिसिन में। तो सबसे ज़्यादा कारगर किस बीमारी के लिए है? सबसे ज़्यादा हमारा कारगर थायराइड, डायबिटीज़ और जो है इनफर्टिलिटी में है। इनफर्टिलिटी जैसे बांझपन, क्योंकि बांझपन ज़्यादा लोग समझते हैं। बांझपन ईजा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक में ही मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर तारिक आजम जी हैं जो कि यहाँ इस क्लिनिक में यहाँ पर अपना सेवा देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। पहले आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, इस खास मौके पर विधायक जी भी आए हुए थे और क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रोपैथी मतलब कि पहली बार सुनने को मिल रहा है। हम तो खैर पहली बार तो नहीं सुने, लेकिन बहुत से लोग हो सकता है कि पहली बार भी सुने। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले आप सभी किशनगंज वासी एवं सीमांचल क्षेत्रवासी एवं सभी मीडिया कर्मी को मेरा सलाम। मैं डॉक्टर तारिक आजम, MD गैस्ट्रो, MD सेक्सो गोल्ड मेडलिस्ट, संस्थापक सह सचिव तब से EH मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अररिया बिहार। आज 27/5/2024 बहुत खुशी के साथ ईजा इलेक्ट्रोपैथ क्लिनिक का उद्घाटन आपके किशनगंज के उत्तरपाली क्षेत्र में कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मंथ और लास्ट फ्राइडे ऑफ मंथ हम जरूर आपकी सेवा में रहेंगे, अग्रसर रहेंगे। बाकी और डॉक्टर्स जो डॉक्टर इसहाक अली हैं, डॉक्टर इजहार है, ये जहांगीर है, डॉक्टर अब्दुल हैं, ये आपको अन्य दिन में सेवा देंगे। जो
इलेक्ट्रोपैथ से ही ट्रीटमेंट्स होगा। जनरली इलेक्ट्रोपैथ में हमारा खुद का जो रिसर्च है उसी पेटेंट मेडिसिन से अभी ये लोग अपना ट्रीटमेंट्स यहाँ पे देंगे। ये बताते हुए किशनगंज वासियों और सीमांचल क्षेत्र वासियों को बहुत खुशी हो रही है कि इलेक्ट्रोपैथ में जैसे आप अदर पैथीज के बारे में आपने बताया कि इलेक्ट्रोपैथ में क्या डिफर है जो और सब पैथी में नहीं। इलेक्ट्रोपैथ में सबसे पहले अगर डिजीज को सब डिवीजन बांटा जाए तो हम अगर 4 डिवीजन्स में बात करें, एक लीवर डिस्फंक्शन के केसेस में बात करें, चाहे आपका डायबिटिक का केस हो, क्रॉनिक केस लीवर क्लोराइसिस हो, चाहे आईबीएस के केसेस हो। अगर हम दूसरे सेक्शंस में बांटें तो नर्वस इनेबिलिटी या मेंटल डिसऑर्डर या हाइपरटेंशन या आपके साथ हेडेक या माइग्रेन की केसेस हो, या अगर 3rd डिवीज़न में हम लोग उसको बांटें जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं उसको बांटें, या लास्ट जो सबसे बेस्ट सेक्शंस है जिसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं उस सेक्शंस में अगर बांटें तो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पीसीओएस हो, पीसीओडी, बल्कि यूट्रस का केस हो, या मेल में आ जाइए एजियोस्पर्मिया हो, एलिगोस्पर्मिया हो, एजियोस्पर्मिया की बहुत सारी टाइप्स है। उन सब में इलेक्ट्रोपैथ और सब पैथी के कंपैरिजन बहुत कारगर है और ये क्या बोलते हैं सेफ है, 100% सेफ है। ये जो ईएच की पैथी है ये विदाउट अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन्स है। इसमें अगर इसका मेडिसिन्स को शॉर्ट में समझा जाए तो इसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शंस सब होता है, लेकिन ये आपको किसी भी क्रॉनिक केस में जो हमने बताया है एक्स्ट्रा जो मेंशन किया है 4 डिवीजन्स, लीवर डिस्फंक्शन के सारे केसेस हों, चाहे नर्वस इनेबिलिटी के केसेस हों, चाहे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के केसेस हों, चाहे इनफर्टिलिटी के केसेस हों, इन सब सेक्शंस में आप सिर्फ मेडिकेशन प्रोसेस से ईएच की मेडिसिन प्रोसेस को यूज़ करके आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, सीजर से बच सकते हैं। जो आप थायराइड की केसेस, अगर थायराइड ग्लैंड में डिसऑर्डर का मामला है, थायराइड ग्लैंड में भी आप रिजल्ट्स ले सकते हैं इस मेडिसिन को खा के। एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन के बाद आपको मेडिसिन नहीं लेनी होगी। जब और पैथ जब फेल होता है तब हमारी ईएच इलेक्ट्रोपैथ मेडिसिन कारगर होती है, काम करती है, रिजल्ट्स लेती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो आपको और सब न्यूज़ चैनल के माध्यम से या तब सररिया मेरा जो एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें हमने 17 साल 20 साल के बाद हमारे पास साक्ष्य भी है। यहाँ डॉक्टर इसाक है, इन्होंने 11 पेशेंट को दिखाया तो 2 क्रॉनिक केस में, स्मॉल यूट्रस के केस में भी रिजल्ट्स लेता है। तो यहाँ सेंटर खोलने का एकमात्र मकसद है कि गरीब लोग ना ही ज़्यादा कॉस्ट बियर कर पाते हैं किसी और जगह, किसी भी सेंटर्स पे जाएंगे तो गरीब लोग कॉस्ट बियर नहीं कर पाएंगे। कॉस्ट बियर करेंगे तो उसका हो सकता है उसको रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन हमारी जो कोशिश है कि लोग रिजल्ट्स ले, इसमें सारे डिजीज़ में रिजल्ट्स ले, लेकिन स्पेशली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड केसेज हैं, जैसे बल्कि यूट्रस का केस है, पीसीओएस, पीसीओडी की केसेज है, चाहे बेल इनफर्टिलिटी में केसेज है, एजियोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया के केसेज, वो लोग यहाँ कंसल्ट करें। डायबिटीज़ के केसेज कंसल्ट करें, थायराइड के केसेज कंसल्ट करें, और चाइल्ड हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज हैं उसमें भी आप आगे कंसल्ट कर सकते हैं, आप रिजल्ट ले सकते हैं। और एक हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार वर्तमान विधायक हमारे इजहारुल हसन साहब, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि वो इस ओकेज़न पे, इस ओपनिंग ओकेज़न पे आए, हमारे साथ बहुत चीज़ों को उन्होंने साझा किया और हमें आश्वासन दिया है कि आप यहाँ प्रैक्टिस करें तो हम लोगों की मदद रहेगी और अल्लाह उनको अच्छा सेहत याफ्ता फरमाए। और हम लोगों के इस आपके चैनल के माध्यम से हम किशनगंज वासियों और सीमांचल क्षेत्र वासियों को अपने ईजा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक किशनगंज उत्तरपाली सेंटर्स पे बुलाते हैं, आएँ और सही गाइड लें, सही डायग्नोस लें जो प्रोसेस है, और सही मेडिसिन को यूज़ करें और फिर रिजल्ट्स लें। यहाँ पर मेडिसिन के बारे में अगर बात किया जाए तो मेडिसिन कैसा होगा, जो कि अभी जो है आयुर्वेद का मेडिसिन तो समझ में आता है, एलोपैथ का भी समझ में आता है और बाकी होम्योपैथ का भी है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ का कैसा मेडिसिन होगा? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में अगर मेडिसिन बनाने की प्रोसेस ही समझा देते हैं ताकि लोगों को समझ में डायरेक्ट आ जाए उस चीज़ों को, तो थोड़ा सही रहेगा। हो सकता है बहुत सारा चीज़ डाउट में रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो एलोपैथ को हम लोग डिवीज़न करते हैं, तो वो तो पता ही आपको केमिकल बेस्ड मेडिसिन होती है, क्विक रिलीफ मेडिसिन होती हैं और केमिकल बेस्ड होती हैं। अगर एलोपैथ के बारे में बात करा जाए, जिसको अंग्रेजी दवा कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें आपकी मेडिसिन आपके बॉडी में जाती है तो बहुत सारे केसेस में आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हाँ, रिएक्शंस भी हो सकती हैं। अब आ जाइए उसी तरीके से दूसरी पैथ, जिसको यूनानी कह सकते हैं, आयुर्वेद कह सकते हैं, तीसरी, चौथी को कहेंगे हम लोग होम्योपैथ। तो यूनानी आयुर्वेद क्या करता है, सूखे जड़ी बूटी को पीस के उसी की सिरप, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो भी है आपको देता है, क्लियर है। होम्योपैथ क्या करता है, उसी सूखी जड़ी बूटी को 100% अल्कोहल के रूप में, 90% अल्कोहल के रूप में आप तक परोसता है। लेकिन इलेक्ट्रोपैथ कैसे मेडिसिन बनती है उस पर बात करते हैं। इलेक्ट्रोपैथ की जो भी मेडिसिन होती है ये प्रॉपर
लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट का यूज़ करते हैं हम लोग। प्लांट में जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें अल्कोहल का कोई बेस नहीं होता है, क्लियर रहिए आप। इसमें जो मेडिसिन होता है, इसकी मेडिसिन का जो कोहेब किया जाता है उसको भी कोई अल्कोहल में कोहेब नहीं किया जाता। इसमें कोई जड़ी बूटी को कोहेब नहीं किया जाता है। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट के यूज़ किए जाते हैं, जिसमें मोस्टली के प्लांट्स जो होते हैं फॉरेन प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट इंडियन प्लांट्स होते हैं। तो इसमें बनाने का टेक्निक एक कोहेबेशन होता है, दूसरा प्रोसेस होता है उसको डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन करके आपको वाटर के फॉर्म में 3 सब डिवीज़न में मेडिसिन को डिवाइड किया जाता है। एक है आपका जो एसेज होता है, उससे टैबलेट कैप्सूल्स बनते हैं। उसके बाद के जो कंडेंस फॉर्म और इवेपोरेटेड फॉर्म होते हैं, जो जिसको क्रूड के रूप में देखते हैं, उससे सिरप बनते हैं। उससे लाइटर डोज जो होते हैं उससे ड्रॉप बनते हैं, और उससे भी लाइटर डोज होते हैं उससे इंजेक्शंस बनते हैं। तो ये प्योर सेफ होता है। आप अगर एक इंजेक्शंस के जगह पे अगर चाहें तो 20 इंजेक्शंस भी लगा लें तो पूरी तरीके से आपके बॉडी में जाके ये कोई साइड इफेक्ट्स करने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि आज लगा लिया, आज ठीक है, आप कल के साइड इफेक्ट्स करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। साइड इफेक्ट जीरो है। अभी तक तो 1865 से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी इसको लेके आए थे, पूरे इटली से लेके आए थे। तो भारतवर्ष में 1865 में लेके आया गया कानपुर से जो एक जर्नी चला है। लोग प्लेग महामारी में इससे 1992 में जितनी भी महामारी आई हैं उसमें लोग इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स लिए हैं। इलेक्ट्रोपैथ से बहुत लोगों को बचाया गया। यहाँ तक कि कोरोना काल जो अभी बीता है इसमें 11,000 से प्लस पेशेंट हमारे यहाँ रिकवर हुए हैं, सिर्फ मेडिकेशन पर, सिर्फ मेरे यहाँ। तो वो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स पे है। और सेंटर्स बंद कर देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हमारी सेंटर्स 24 आवर्स जो कोविड में थी, 24 आवर्स हम लोग कोविड पॉजिटिव को देखे हैं, उनको डील किया है, उनको मेडिसिन दिया है। उस समय हमारी जो राजस्थान पत्रिका है, एक इलेक्ट्रोपैथ की पत्रिका, जहाँ से एक हरियाणा से जो एक चला आ रहा है ये इलेक्ट्रोपैथी, जिसपे गजट बजट सब पेश होता है हरियाणा में, तो वहाँ पे एक मेडिसिन सारे डॉक्टर्स के एक मंथन के बाद शुरू किया गया था, स्कोरोफोलोसो 1 और वर्मीफ्यूगो 1, जो कोविड वैक्सीनेशन में काम कोविड पॉजिटिव पेशेंट लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है और इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करता है। तो आज हमारे जो डॉक्टर MD इसाक हैं, डॉक्टर जहांगीर हैं, डॉक्टर अब्दुल हैं इजा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक के जो करता दाता, बाकी हम तो समय देंगे ही आपको महीने में 2 दिन। तो इन लोगों को हम कहेंगे कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी आप स्कोरोफोलोसो 1 और वर्मीफ्यूगो 1 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी नहीं तो पेटेंट मेडिसिन हमारी जो है IM बूस्ट करके वो आप सब पेशेंट को कम से कम हाफ कॉस्ट पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों का सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो इलाज में खर्च हो जाते हैं। कभी कोई अगर किसी छोटी मोटी अगर तबीयत भी ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। और हमारा इलाका गरीब इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग गरीब लोग गुजर बसर करते हैं। तो यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उसको क्या लगता है कि कितना तक उनको मतलब कि वेयर करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो देखिए क्यों प्राइमरी कुछ ट्रीटमेंट्स के बारे में शॉर्ट में थोड़ा बात कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी क्वेश्चन उसी हिसाब से कर रहे हैं तो हमको थोड़ा आंसर भी उसी हिसाब से सही होगा, ताकि मैसेज लोगों तक पहुंच जाए जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा उनके मन में रहे तो फिर दिक्कत है। यहाँ पे अगर किसी अभी के जो एक क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग फीवर का जो मामला है, अगर टाइफाइड फीवर में लोग आते हैं, जनरली अदर पैथ में जाएंगे तो हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट भी कम बियर करना पड़ेगा, चाहे वो शिशु के केस में आए, कोई चाइल्ड को लेके आए, चाहे ओल्ड एज पेशेंट हो, चाहे यंग एज पेशेंट हो। अगर टाइफाइड के केस में आते हैं तो उनको यहाँ 14 इंजेक्शन लगने वाला सीन नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर रहिए। तो 14 इंजेक्शन का कॉस्ट आप माइंड सेट कर सकते हैं कि क्या कॉस्ट आएगा। तो यहाँ पे 14 इंजेक्शन लगने वाला कोई सीन नहीं है हमारे मेडिसिन में। हाँ, इंजेक्शन लगती हैं लेकिन 14 नहीं लगती है। हाँ, 2 भी लग सकती है, किसी को 4 लगती है। तो आप उसी अनुमान से लगा सकते हैं कि मेडिसिन की कॉस्ट क्या आएगी। और जो एक वर्ग आप बता रहे हैं, गरीब वर्ग सब जगह है। हो सकता है यहाँ पे आप जिस तरीके से मेंशन किया है कि इस एरिया में ज़्यादा लोग हैं, तो उस बात को ध्यान में रख के हम इस सेंटर का ओपनिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोग गरीब तक पहुँचे, उनकी सेवा कर पाएँ और उनको कॉस्ट भी कम लगे, ताकि वो बियर कर पाएँ, अपनी ट्रीटमेंट्स को कर पाएँ। ठीक है। और रिपीटेड हम एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छा जो हम लोग आज तक ये 7 साल में कर पा रहे हैं, शिशु के मामले में, चाइल्ड के मामले में हमारे यहाँ रिपीटेड केस आपको नहीं दिखेगा। जैसे और सब पैथी में हो सकता है आप आज आपका बच्चा कोई फीवर
होता है उसको टाइफाइड होता है या और कोई भी इलनेसेस हैं, वो आपके पास 3 महीने 2 महीने में रिपीट करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो भी आएंगे, चाहे वो लीवर डिसफंक्शन का मामला हो, कॉलिकेट का मामला हो, लीवर एब्डोमेन क्रैम्प्स का मामला हो, चाहे आपका न्यूरल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे कैल्शियम से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे बोन स्ट्रेंथ का मामला हो, चाहे हाइट ग्रोथ का मामला हो, चाइल्ड के केसेस में, तो आप उसको ज़्यादा मेडिसिन नहीं खाना होगा। जैसे क्लियर है कि आप एक साथ जाएंगे तो हो सकता है इतनी सारी डिजीज बताएं, हो सकता है 10-15 मेडिसिन उसको दे दिया जाए कि आप घर में रखिए, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए। यहाँ पे चाइल्ड के लिए ओवरऑल डिजीज में मात्र 5 मेडिसिन है, उसी 5 मेडिसिन में सारे डिजीज का ट्रीटमेंट क्लियर रहिए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कॉस्ट आएगी अगर चाइल्ड के बारे में बात करें। हाँ, और भी बहुत सारे क्रॉनिक केसेस हैं, जैसे इनफर्टिलिटी के केसेस हैं, उसमें कॉस्ट आपको आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आता है कॉस्ट। क्लियर है, क्योंकि मेडिसिन कॉस्टली है नहीं, उसकी मेडिसिन बनाने में ही कॉस्ट उतना आ रहा है कि आप तक हम पहुंचते तक भी हम उससे ज़्यादा कुछ अर्न नहीं कर पा रहे, फिर भी आपको रिलीफ चाह कर भी कम नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर आपका वो कॉस्ट और कम होता जाए। तो ऐसा नहीं कि एलोपैथ की तरह बहुत कॉस्टली है और सबपैथी की तरह बहुत कॉस्टली, ऐसा कुछ नहीं है। आप आगे कंसर्न करके एक बार माइंड सेट करें, देखें, इस मेडिसिन को यूज़ करें। जब तक यूज़ नहीं करेंगे, जब तक यूज टू नहीं होंगे, तब तक ना ही इसके एडवांटेज पता चलेंगे, ना ही डिसएडवांटेज पता चलेंगे। लास्ट सवाल पूछना चाहेंगे सर, इलेक्ट्रोपैथ जैसे साउंड नहीं करता है, इलेक्ट्रॉनिक, ऐसा कुछ क्या है इसके बारे में थोड़ा बताइए। इलेक्ट्रोपैथ में जनरली आप ये समझिए, ये इलेक्ट्रो इसलिए बोला गया है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंजाइम्स ज़्यादा इसकी मेडिसिन में होती हैं। किसी भी प्लांट्स को आप देखेंगे 2 सेक्शंस में बांटेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा इंजाइम्स और ज़्यादा इलेक्ट्रिक्स आपको इलेक्ट्रोलाइट दिखेंगे प्लांट्स में। इसीलिए उस प्रोसेस को समझते हुए इलेक्ट्रो जो एक साउंड है और इलेक्ट्रो वेरिएशंस है, उसका मीनिंग होता है। लेकिन और कुछ केसेस में इसमें इलेक्ट्रिक की तरह काम करता है बॉडी में। इसमें मेन 5 इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रो ऐड किया गया है। इसकी में वाइट इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और भी ब्लू इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी, बहुत फास्ट है, जितना इलेक्ट्रिक फास्ट होता है। जैसे WE वाइट इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में अगर कोई पेन पेशेंट आता है आपके पास, जहाँ तक कि कैंसर 4th स्टेज पेन भी होगा, तो आप चाहें तो उसके पेन को तुरंत रिलीफ कर सकते हैं विद इन 4th स्टेज में भी 20 और 1 घंटे के अंदर आपका पेशेंट बोलेगा कि पेन मेरी रिलीफ हो चुकी है। ऐसा कोई पैथ नहीं करता। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक है इंदौर में देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। हम लोग तो कैंसर हॉस्पिटल नहीं खोले हुए हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई पेन की पेशेंट आता है तो उतना फास्ट हम लोग उसको रिलीफ कर सकते हैं। एक ये है। दूसरा आपका ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ऐसा है जैसे आप बाहर के चीज़ों को, अगर कोई हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आप क्लॉट वगैरह लेते हैं, उसको क्लॉटिंग करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन वेरिएशंस आप देते हैं। लेकिन हमारे पैथी में बी जो है वो बहुत फास्ट करता है। अगर किसी का पूरा हाथ उतर भी जाता है, अगर बी उस पर अप्लाई कर दिया जाए, सही तरीके से उसको दे दिया जाए ऑर्डली और उसको इंजेक्ट कर दिया जाए, विद इन 15 मिनट्स कितना भी हाई उसकी सीजर भी लिखी हो डॉक्टर्स ने, वो आपका पूरी तरीके से क्लॉट कर जाएगा। उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, ना ही कोई आगे जर्म्स या इन्फेक्शंस क्रिएट होगा। तो अगर इलेक्ट्रो से समझा जाए तो बहुत सारी ट्रीटमेंट इसमें बहुत फास्ट होती है, जितना अदर पैथ नहीं कर पाता। ठीक है, अभी आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, तो कैसे आएँ, अच्छा किस तरह से आएँ, और अगर आप घर से ही पता करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, नंबर लगाना चाहते हैं, तो आपको हम नंबर भी शेयर करेंगे, तो आप घर से भी ये चीज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसका जो लोकेशन के बारे में अगर बात की जाए, इसकी लोकेशन ईजा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक का, तो ये है किशनगंज उत्तरपाली, सुल्तानगंज कॉलोनी और सुल्तान मेंशन बिल्डिंग में यहाँ पर ये क्लिनिक मौजूद है। और अगर आप घर बैठे अगर आप कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इसके लिए नंबर है, हम नंबर आपसे यहाँ शेयर करेंगे। नंबर है 7900434710, यानी कि 7900434710। दूसरा नंबर भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, दूसरा नंबर भी आप देख सकते हैं 7319773268। एक बार और बता रहे हैं 7319773268। तो इन नंबर से आप घर बैठे भी संपर्क कर सकते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो सवाल हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं यहाँ पर ईजा इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक में, और अपने बीमारी से रिलेटेड कि आपकी बीमारी यहाँ पर कितना क्योर होगा, जो भी सवाल है आप कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आपका क्या कहना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।